Good morning, student. Today we will learn about the modern concept of tillage. Till now we have done what is tillage, what is tilleth, and what are the implements that are used in the traditional tillage system and the modern tillage system. So, modern concept of tillage means that concept which is used in preparing a seed bed or sowing or planting. सो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज मीन्स कि हमने जो प्लोइंग है वो सीड बेड या सोइंग करने के लिए सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए सीड सोइंग करने के लिए प्लांट के लिए हमने कैसे बनानी है। जो कन्वेंशनल टिलेज है उसमें आपको पता है कन्वेंशनल टिलेज में हमने क्या करते हैं, जैसे प्लो से डेप्थ जो है सर्टन डेप्थ, प्लो डेप्थ जिसे हम कहते हैं, उससे हम प्लोइंग करते हैं कन्वेंशनल मेथड से। सो कन्वेंशनल मेथड्स में होता है, एक तो हमने जो ऑलरेडी डेब्रिज है, जो फर्स्ट हमारी क्रॉप है उसके डेब्रिज को उठाना है, उठाकर उसको बोलते हैं हम क्लीन कल्टीवेशन करनी है, और ताकि कोई भी जो पहले वाली क्रॉप का रेजिड्यू जो है खेत में ना रहे। और दूसरा है हमने मल्च टिलेज में क्या है कि थोड़ा सा डेब्रिज अगर रह गया है सरफेस के ऊपर डेलिबरेटली, और इसकी जो है कन्वेंशनल मेथड जो है उसकी कुछ एक हमारी एडवांटेजेस में है और डिसएडवांटेजेस में है। मतलब दो तरह के मेथड है कन्वेंशनल में, एक तो क्लीन कल्टीवेशन है, एक कौन सा है, मल्च टिलेज है। क्लीन कल्टीवेशन में हमने पूरे खेत को अच्छी तरह से वीड से साफ कर देना ताकि उसके ऊपर जो पुराने वाली फसल है उसका कोई डेब्रिज ना रहे, ठीक है। और मल्च में क्या है, हमने जानबूझ के कुछ एक सम डेब्रिज जो है लेफ़्ट ओवर रखना है सॉइल के सरफेस के लिए। क्यों रखना है, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हैं कि जो सॉइल की कंपैक्शन होएगी, जो क्लॉड बनेंगे वो कम होंगे इसमें कन्वेंशनल मेथड में। सो इसको हम जो है अगर बने भी तो उसको हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टिलेज के साथ जो है या ऑपरेशंस के साथ जो है उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो सेकंड जो है उसमें है कि जो क्रॉप मैनेजमेंट है, इजी क्रॉप मैनेजमेंट हो जाती है, प्रैक्टिसेस है ड्यू टू द क्लियर कल्टीवेशन, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो है क्लीन या क्लियर कल्टीवेशन है, ऑलरेडी वहाँ पे से खेत बिल्कुल साफ़ है, इसलिए क्रॉप मैनेजमेंट जो है वो इजी है। देन इज़ द लैक ऑफ प्लांट डेब्रिज रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी। जो ये क्लीन कल्टीवेशन है या क्लियर कल्टीवेशन है, इसमें क्या है कि डेब्रिज है ही नहीं ऊपर, तो इससे क्या होगा, ओवर विंटरिंग और ओवर सवरिंग जो पेस्ट हैं, जैसे आजकल क्या है, टर्माइट्स हैं, एंट्स हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, स्टिंगिंग इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, इनकी जो है एकदम से लार्ज नंबर में ये अकॉर्डिंग टू सीजन जो है अकॉर्डिंग टू सीजन जो है ज़्यादा जो इंसेक्ट्स आएंगे, तो इंसेक्ट किसकी वजह से आएंगे, अगर ऑलरेडी वहाँ पर डेब्रिज पड़ा है। लेकिन अगर डेब्रिज है ही नहीं है तो इनके आना, जिनका ग्रो होना जो है उनके लिए अब इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो देन इज़ द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि क्लीन कल्टीवेशन जो है, सॉइल जो जैसे हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया तो उससे क्या होगा, हमारा जो अपर सरफेस है सॉइल का वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। अपर जो सरफेस है वो एक्सपोज होने की वजह से सॉइल इरोजन के चांसेस क्या है वो ज़्यादा है। इसी तरह से जो प्रोसेस के लिए इस कन्वेंशनल प्रोसेस के लिए है, एक तो कॉस्टली ऑपरेशन है, दूसरा इसमें एनर्जी की कंजम्पशन ज़्यादा है, और थर्ड है रैपिड डीकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डीकम्पोजिशन जो वो जल्दी होती है। तो अब सेकंड कौन सी है, ये हमने कन्वेंशनल की है, कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनली हम कर रहे हैं, ठीक है। और कंजर्वेशन टिलेज क्या है, कंजर्वेशन जहाँ पे वर्ड आता है ये एनवायरनमेंट का वर्ड है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को या नेचर के रिसोर्सेज को किस तरह से यूडिशियसली यूज़ करना है, उसको किस तरह से संभाल कर यूज़ करना है या संभाल कर रखना है, सो दैट इट कैन बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। सो कंजर्वेशन टिलेज में क्या है, the immediate cause for introducing conservation tillage was high cost of tillage due to steep rise in the oil prices। जैसे जो टिलेज थी वो ट्रैक्टर के साथ है, ट्रैक्टर के साथ अगर आप टिलेज कर रहे हो तो ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से
क्या है, टिलेज की कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये पॉइंट की वजह से कन्वेंशनल मेथड क्या हो गया, कॉस्ट की वजह से ऑब्सोलीट होना शुरू हो गया। तो अब जो रिकमेंडेड है दैट इज़ द कंजर्वेशन मेथड। कंजर्वेशन में क्या है, कुछ एक प्रॉब्लम्स जो कन्वेंशनल टिलेज के ऊपर की डिसएडवांटेज हमने बताई हैं, उसकी वजह से भी कंजर्वेशन मेथड जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है। जैसे रिपीटेड यूज ऑफ हैवी मशीनरी डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर, कॉज सॉइल पैंस एंड द लीड्स टू इरोजन। ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी किसके साथ थी, कन्वेंशनल सिस्टम के साथ। लेकिन अब जो है कंजर्वेशन टिलेज क्या है, इसमें क्या है कि जो एक प्लांटिंग जोन होता है, प्लांटिंग जोन का मतलब होता है, उसको हम रो जोन बोलते हैं। रो जोन का मतलब कि जिस एक, जैसे एक हमारा फील्ड है, फील्ड में एक लाइन है, जहाँ लाइन वाइज हमने क्या है, या रो वाइज हमने क्या करनी है, कल्टीवेशन करनी है या प्लांटिंग करनी है, सीड को सोइंग करनी है, उसको हम प्लांटिंग जोन कहते हैं या रो जोन कहते हैं। और एक एरिया वो है जिनको हम इंटर रो जोन बोलते हैं, उसको हम वाटर मैनेजमेंट जोन भी करते हैं। यहाँ से हमने क्या है, प्रोवाइड करना है सीड को वाटर करना है। जो इंटर जोन है, इंटर मतलब दो रो के बीच, आप इमेजिन करो एक फील्ड है, फील्ड में आपने 10 रोज जो है वो लगाई हैं किसकी, सीड की। तो 10 रोज के इन बिटवीन जो होंगी इंटर रोज जोन्स होंगी, उसमें सीड नहीं है तो उसको हम वाटर मैनेजमेंट जोन बोलेंगे, या इंटर 5 आ जाएंगे, जो 5 जो होंगी दैट विल बी इंटर रोज जोन। सो वो क्या होती हैं, जो रो जोन होता है या रो क्रॉप्स होती हैं, तो उनको तो हम फाइन टिल्थ देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या बनाना है, फाइन बेड बनाना है, वहाँ पे हमने सीड सो करना है। तो रो जोन को हम कंसंट्रेट करेंगे, प्लांटिंग जोन को, कि उस जोन को हम अच्छी तरह से फाइन टिल्थ दें, ठीक है। और जो ऑप्टिमम कंडीशंस हम सारी प्रोवाइड करें सोइंग के लिए, सीड सोइंग के लिए जो हमें चाहिए, तो ताकि जो सीड है उसके अंदर प्रॉपरली जर्मिनेट होए और जो यील्ड ऑफ क्रॉप है वो अच्छी आए, ठीक है। और जो इंटर जोन रो है, जोन है, जो इंटर रो जोन है, जो इन बिटवीन है, यहाँ से हमने पानी लगाना है इस रोज को, तो वो जो है वहाँ पे सेकेंडरी टिलेज जो है वो ज़रूरी नहीं है। एक बार हमने वहाँ पे प्राइमरी टिलेज कर दी, अगर उस एरिया में जो सॉइल है वो क्लॉडी भी है, मतलब उसमें पैंस भी बने हुए हैं, या वो रफ भी है, तो दैट इज़ क्रेस, मतलब थोड़ी, दैट इज़ नॉट फाइन, द अपोजिट ऑफ फाइन इज़ द क्रेस भी है, तो दैट इज़ गुड, सो दैट देयर विल बी वीड कैन नॉट जर्मिनेट इन दैट एरिया, ठीक है। एक तो वीड जो है, वीड, व्हाट आर वीड, वीड आर द अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट उस एरिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है कि जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है ऐसी सॉइल की, दैट इज़ मोर गुड, तो उससे क्या होएगा, जो वीड उस एरिया में जर्मिनेट नहीं होएगा, और वाटर जो है वो सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरह से फिल्ट्रेट होएगा। सो इस इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ टिलेज इज़ वीड कंट्रोल, कि हमने जो है वीड को कंट्रोल करना है। और यहाँ पे हम हर्बिसाइड्स भी, अगर सपोज इस एरिया में वीड जो है ज़्यादा ग्रो हो भी गए हैं, तो देन वी कैन यूज़ द हर्बिसाइड। हर्बिसाइड्स क्या होता है, वो वाला केमिकल दैट कैन किल द ओवर ग्रोथ ऑफ द वीड, और दे कैन किल द वीड बट नॉट द मेन क्रॉप, दैट इज़ द हर्बिसाइड। अब क्या होना है कि हमने जो टॉप सॉइल है उसकी इन्वर्टिंग भी करनी है। इन्वर्टिंग क्यों करनी है, क्योंकि उसमें हमने मैन्योर्स मिक्स भी करनी है, क्रॉप रेजिड्यू जो है उसको भी हमने क्या करना, बरी करना है। तो ये जो यहाँ पे क्या है, ए लेस इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ टिलेज इन मॉडर्न फील्ड मैनेजमेंट। पहले हम कहते थे खेतों में जो मिक्स करने के लिए कन्वेंशनल मेथड में, लेकिन आजकल मॉडर्न फील्ड मैनेजमेंट में क्या है कि इन्वर्टिंग ऑफ टॉप सॉइल इन ऑर्डर टू बरी मैन्योर्स एंड क्रॉप रेजिड्यूज बिकम लेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एज यूज ऑफ एनिमल्स एंड ग्रीन मैन्योर इज अदर अनकॉमन। अब ग्रीन मैन्योर्स एंड यूज ऑफ एनिमल्स जो है वो भी क्या है, अनकॉमन है। तो सो क्रॉप रेजिड्यू जो है उसके ऊपर हमने सरफेस के ऊपर जानबूझकर छोड़ना है, मतलब जो पुरानी फसल का, सपोज हमने जो भी फसल हमारी उठाई है उसका जो भी रेजिड्यू होएगा उसको ओवर सरफेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए, तो कुछ एक क्वांटिटी, थोड़ी देर नहीं सॉरी, कुछ एक क्वांटिटी में हमने लेफ़्ट ओवर करना है। क्यों करना है, एज ए स्टबल मल्च, इसको हम बोलते हैं स्टबल, जो रेजिड्यू है उसको हम स्टबल भी बोलते हैं। मल्च, मल्च होता है एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्यों करते हैं हम स्टबल मल्च, स्टबल मल्च हम इसलिए करते हैं ताकि जो वेपोरेशन है एंड इरोजन है, जैसे
कन्वेंशनल मेथड में क्या है, पूरी खेत की ऊपर सरफेस क्या है वो क्या हो गया, वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। तो यहाँ पे इरोजन, सॉइल की इरोजन ज़्यादा हो गई, विंड उड़ा के उसको लेके जा रही है, तो उसमें वाटर इवापोरेशन भी ज़्यादा है, उसका मॉइस्चर लेवल भी कम हो रहा है। सो सॉइल की मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, उसके इरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्टबल मल्च करते हैं। सो रिसर्च में अभी तक ये पता चला है कि जो फ्रीक्वेंट टिलेज है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंट हम बार बार टिलेज करते हैं इज़ रियली बेनिफिशियल, क्योंकि जो आप अभी नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जो सारी फसलें हैं उनकी हाउ टू कल्टीवेट देम, आप जो खरीफ की फसलें भी पढ़ेंगे, रबी की फसलें पढ़ेंगे, तो उसका एक रूल है, वी हैव टू गिव टू प्लोइंग, प्रेपरेटरी प्लोइंग जो है वो देनी ही होनी है। अब ये प्लोइंग जो है दैट इज़ नॉट अ बेनिफिशियल, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ टिलेज कहता है कि बार बार प्लोइंग करनी जो है दैट इज़ बैड मेथड, इल इफेक्ट फॉर द fertility of the soil. So all these reasons led to the development and practice of different methods of conservation tillage. इससे कंजर्वेशन के अलग अलग मेथड जो थे वो शुरू हो गए। कौन कौन से मेथड्स हैं, रोज ऑन टिलेज, मोस्टली जो कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे नो टिलेज जो है उसको हम ज़ीरो टिलेज भी बोलते हैं। मल्च टिलेज आपको समझ आ गया, जो ऊपर से हमने कवरिंग करके रखनी है, जो घास है घास के साथ ही जो कवरिंग कर ली हमने। स्ट्रिप जैसे स्ट्राइप टिलेज हो गई, मिनिमम टिलेज हो गई, या फिर रिज टिलेज। तो इसमें जो कंजर्वेशन की टिलेज के है, एक है रो जोन टिलेज। रो जोन अब आपको समझ आ गया, रो जोन होता है एक इंटर रो जोन होता है। रो जोन है, यहाँ पे हमने प्लांटिंग करनी है, ठीक है। उसमें प्राइमरी टिलेज जो है उसको हमने देना है मोल्ड प्लो बोर्ड, मोल्ड बोर्ड प्लो जो है, जो मैंने आपको कल इम्प्लीमेंट्स में दिखाया था, उससे क्या कर देनी है, प्राइमरी टिलेज देनी है। उसके बाद हमने जो है सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन, जैसे डिस्किंग या हैरोइंग हम करते हैं, वो हमने कम से कम उसको रखना है। तो सेकेंडरी टिलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमने कहाँ पे करनी है, रो जोन में सिर्फ, ठीक है, पूरे खेत में नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पे हमने जिस स्ट्रिप पे हमने सीड को लगाना है सिर्फ वहीं पे हमने सेकेंडरी टिलेज करनी है। प्राइमरी टिलेज, उसके बाद प्लो प्लांट टिलेज में होएगा कि जो सॉइल है उसको हमने प्लोइंग कर ली, किसके साथ, एक प्लोइंग करनी है एक स्पेशल प्लांटर के साथ, ठीक है, स्पेशल प्लांटर के साथ हमने करनी है। तो इसमें एक ही रन में स्पेशल प्लांटर के साथ हमने क्या कर देनी है, प्लोइंग करनी है। तो जो रो जोन है दैट इज़ पल्वराइज्ड एंड सीडर जोन। रो जोन को पल्वराइज का मतलब क्या मतलब है कि जो रो जोन है सिर्फ उसी के पार्टिकल्स को हमने रिड्यूस करना है, सिर्फ उसी को ही फाइन करना है। जो उसका इंटर रो जोन है उसके ऊपर उसकी सॉइल को हमने फाइन नहीं करना है। पल्वराइज्ड मतलब टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। सो दिस इज द प्लो। एंड थर्ड वन इज द व्हील ट्रैक प्लांटिंग। व्हील ट्रैक प्लांटिंग में करना है कि जो प्लोइंग है जैसे हम यूजुअल कर रहे हैं वैसे ही करने हैं। तो ट्रैक्टर के साथ यहाँ पे हमने सोइंग करनी है। तो व्हील जो होंगे ऑफ द ट्रैक्टर, ठीक है, जो व्हील ट्रैक्टर के है उसको हम किस लिए यूज़ करेंगे, पल्वराइज द रो जोन को पल्वराइज करना मतलब उसकी सॉइल को रिड्यूस करने के लिए, साइज उसकी सॉइल को ज़्यादा फाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। देन द ज़ीरो टिलेज या नो टिलेज भी इसे बोलते हैं। ज़ीरो टिलेज में हमने क्या करना है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम टिलेज करनी है हमने। तो प्राइमरी टिलेज तो हमने करनी नहीं है। तो सेकेंडरी टिलेज जो है उसमें एक तरह से हमने एक सीड बेड ही प्रिपेयर करना है, और सीड बेड भी कहाँ पे करना है, रो जोन में। तो इसमें कंडीशन ये है कि जैसे हम प्लांटिंग करनी है, वो उसका मेथड जो होएगा जीरो टिलेज में, जो सारी टास्क है, चारों टास्क हैं वो एक ही ऑपरेशन में ख़त्म हो जाएगी। कैसे, जैसे एक हमने नैरो स्ट्रिप का मतलब क्या है, स्ट्रिप क्या होती है, लंबी सी लाइन जैसे है, एक बहुत पतली सी लंबी सी लाइन जो है क्रॉप रो की जो है उसको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने जो सॉइल है उसको ओपन करना है फॉर सीड इंसर्शन, ठीक है। साथ साथ में जैसे जैसे वो स्ट्रिप आप साफ़ करते जा रहे हो उसके साथ ही क्या हो रही है, जो सीड इंसर्ट हो जा रहा है सॉइल के अंदर।
अब सीड जब इंसर्ट हो रहा है तो प्लेस द सीड एंड कवर द सीड प्रॉपरली। और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इंसर्ट ही नहीं हो रहा, उसको कवर भी वही प्लांटर कर रहा है, ठीक है, मशीनरी कर रही है। और एक क्या होएगा, स्वीप एंड जो जिसको बोलते हैं ट्रैश बार्स होती हैं, वो क्लियर अ स्ट्रिप ओवर द प्रीवियस क्रॉप रो। जो ऑलरेडी जो क्रॉप रो है जहाँ से हमने क्रॉप काट ली हुई है उसको अच्छी तरह से कौन साफ करेगा, स्वीप एंड ट्रैश बार्स। तो ये प्लांटर शू होता है वो क्या होती है, ओपन अ नैरो स्ट्रिप इनटू विच, जो प्लांटर शू वो है वो क्या करेगा, सीड को सो करने में या इंसर्ट करने में हेल्प करेगा। तो ज़ीरो टिलेज में क्या है, हर्बिसाइड जो है उसका रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिड्यू काफ़ी ज़्यादा है। हमने सिर्फ रो जोन पे ध्यान दिया है, इंटरजोन में क्रॉप जो है वैसे ही है, जब मल्चिंग उसकी की हुई है, इसका मतलब वहाँ पे अब जो है हमने हर्बिसाइड जो है उसका ज़्यादा जोर होएगा। बिफोर सोइंग vegetation present has to be destroyed, for which broad spectrum non selective herbicides are relatively शॉर्ट रेजिड्यू इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइमरी टिलेज तो नहीं करनी है। अगर प्राइमरी टिलेज नहीं करनी है तो रेजिड्यू जो है ऊपर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने हर्बिसाइड डालकर वहाँ से ख़त्म करना है। इसको हम बोलते हैं पैराक्वाट है, ये हर्बिसाइड होता है, ग्लाइफोसेट है। इससे हमने जो हर्बिसाइड्स है नॉन सेलेक्टिव है, और जो कि इसका रेजिडुअल इफेक्ट भी कम होता है। पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट जो है, इन दोनों को यूज़ करके हमने ऑलरेडी जो रेजिड्यू पड़ा है उसको हमने ख़त्म करना है वहाँ से। और उसके बाद हमने स्ट्रिप बनानी या सीड बेड या फिर रो जोन बनाना शुरू करना है। सो दिस इज़ द ज़ीरो टिलेज। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर विद यू कि जो हमारा मॉडर्न टिलेज सिस्टम है वो क्या कहता है कि हमने प्लोइंग जो है वो कम से कम कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल ही ना हो, ज़ीरो टिलेज करनी है, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू। इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर विद यू, you feel free to call me up on WhatsApp number. Thank you.